इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा गांव। क्लिप को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इन सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन सुरनील कौर के बारे में। इन्होंने अपने एक कार्यक्रम में इस्कॉन टेम्पल के बारे में जो कुछ शब्द कहे हैं, जरा एक बार फिर से उस पर नजर डाल लेते हैं। सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक है, पॉर्न। चलो अभी फोन बंद कर दो, यहां देखेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इतना ही नहीं, इन्होंने सरकार के बारे में भी बहुत कुछ कहा। एक बार थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 140 करोड़ आबादी हो चुकी है हमारे देश की, पर गवर्नमेंट अभी भी इस मुद्दे पर लड़ाई कर रही है कि पॉर्न बैन होनी चाहिए कि नहीं। कर लो दुनिया मुट्ठी में रिलायंस का स्लोगन जो जियो हो चुका है, ऊपर से पॉर्न बैन। तो गवर्नमेंट को कोई समझाए कि अगर पॉर्न बैन हो गया तो कैसे होगी दुनिया मुट्ठी में। तो देखा आपने, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कॉमेडी के नाम पे इतना भद्दा कंटेंट आप लेकर के कहां से आते हो। जरा भी कॉमन सेंस नाम की चीज है आप में? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो ऑडियंस है वहां पर जो बैठ करके आपकी बातों पर खूब तालियां बजा रही है। क्या आप लोगों में से भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला आप क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, या सिर्फ कॉमेडी के नाम पे हा 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 करते चले जा रहे हैं? लोगों के मुताबिक सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं, शायद ही कोई दूसरा काम करते होंगे। हद है भाई। अभिव्यक्ति की आजादी होने पर आदमी कहां तक क्या बोल सकता है, ये तो इसकी एक पराकाष्ठता है। मेडिटेशन का सही मतलब पता है आपको? मेडिटेशन क्या होता है, इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा है, कहीं जाना है आपने? आप किस चीज को किसी से रिलेट कर देते हो? खैर छोड़िए, मेडिटेशन क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा। योग क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक शब्द जो कायदे से घुस गया है वो निकल नहीं रहा, जिसको आपने अपना सो कॉल्ड टॉपिक बना के रखा हुआ है। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है, कामा सूत्रा ठीक है। हिंदुस्तानी लोगों के संस्कार हैं और वो आपके इस तरीके के संस्कारों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप जैसे सो कॉल्ड कॉमेडियन ये सब कभी नहीं समझ सकते। और आपके कैसे संस्कार हैं ये आप दिखा रहे हो, ये आप जाहिर कर रहे हो। कृपया अपने आप को हिंदुस्तानी ना कहें। मेरा सरकार से निवेदन है कि अभिव्यक्ति की आजादी में लोगों को इतनी आजादी ना दी जाए कि वो कुछ भी बोल जाए। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्रा। और मैं चाहती हूं कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है। ऋषि मुनि, संस्कृत, आप ये जानते भी हो कि संस्कृत कहां से उत्पन्न हुई, कितनी पुरानी भाषा है, क्या है संस्कृत? आपको पता है कि
ऋषि मुनियों का क्या योगदान रहा है हमारे कल्चर में? किस चीज की बात आप कर रहे हो? आप जैसे लोग भारत के इतनी विशाल संस्कृति को कभी नहीं जान सकते हैं, ना उसे समझ सकते हैं। आप जैसे लोग सिर्फ किसी भी धर्म का अपमान करना जानते हैं। आप जैसे लोग पूरे समाज में सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को सिर्फ ठेस पहुंचाना जानते हैं। आप किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति या किसी भी नवयुवक या नवयुवती की आइडल नहीं बन सकते। अपने आप को आप किस प्रकार से आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं? कॉमेडी के लिए आप इतना नीचे गिर जाओगे? चंद पैसों के लिए आप इतना नीचे गिर सकते हो? कंपेयर करके देखिए आप अपने आप को मुस्लिम अभिनेत्री ज़ायरा वसीम से, जिन्होंने एक्टिंग सिर्फ यह कहकर के छोड़ दी कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। उस समय आप लोगों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। आप लोग कोई भी इस प्रकार की स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बनाए। आप लोग कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने ऋषि मुनि, कामा सूत्र जानते भी आप इस ग्रंथ के बारे में जानते हैं? कभी पढ़ा है इसको? इसमें कितनी कलाओं के बारे में बात की गई है? क्या है इसमें क्या है इसमें, किसको क्या बताया गया है, किसने इसको लिखा है, कितने अध्याय हैं? क्या कभी आपने जाना है इसको? भारत की संस्कृति को इस प्रकार से लज्जित मत करिए। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम को किसी भी प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा बिल्कुल मत दें। ये लोग, इस तरीके के आर्टिस्ट, इस तरीके के कॉमेडियन, इस तरीके के सो कॉल्ड व्यक्ति तभी आगे बढ़ते हैं जब हमारे और आप जैसे लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं। इनकी कंपनियां तभी चलती हैं। अपने मन में ठान लीजिए कि इस प्रकार की गतिविधि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा सरकार से भी निवेदन है, सभी इस प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार की स्पीचेस जिससे किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, कृपया उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित से उचित कार्यवाही करें। और अभिव्यक्ति की आजादी में किसी भी व्यक्ति को इतनी आजादी ना दी जाए कि वह कुछ भी बोल जाए। इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, लोगों को इस विषय में जागरूक करें ताकि वो इस चीज को समझ सकें और इस प्रकार के हो रहे कार्यक्रमों को या इस प्रकार के हो रहे जो भी इवेंट्स हैं उनका बहिष्कार कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।